Hello everyone, this is Mansi from eVidyarthi Judge In. Coming to question number 8, exercise 2.3. So, question number 8 में आपके पास दो पार्ट है. First is provide the number in the box such that 2/3 into this blank box equals to 10/30. So हमें इस blank box में आंसर फिल करना है. क्वेश्चन में क्या बोला? Provide the number in the box. मतलब ये बॉक्स एक blank की तरह है. So इसमें हमें नंबर देना है. So let's start with the first part. 2/3 into dash equals to 10/30. तो हमसे ये पूछा है कि हम 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 10/30 आ जाए. ये क्वेश्चन है. सो लेट्स सपोज यहाँ पे भी कोई फ्रैक्शन है. सो आपको पता है कि ऊपर ऊपर वाले नंबर मल्टीप्लाई होते हैं. तो इसको अगर मैं सिंपल फॉर्म में लिखूं तो ये है 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ऊपर क्या है 10 आ जाए. सो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 आ जाए. मतलब कि 2 के टेबल में 10 कब आता है? 2 5 10. सो 2 into 5 is 10. तो यहाँ पे हम ऊपर 5 लिख देंगे. ठीक है, क्योंकि 2 5 10. उसके बाद सिमिलरली 3 के टेबल में 30 कब आता है? 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 आएगा? 3 into 10 is 30. अब अगर मैं इसको देखूं तो 2 5 10, 3 10 30. मतलब कि ये अगर होगा बॉक्स के अंदर सो ये आंसर आएगा. ठीक है, और हमसे पूछा था कि बॉक्स में क्या आएगा. सो बॉक्स में क्या है फ्रैक्शन 5/10. सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन द बॉक्स. तो बॉक्स के अंदर जो आपने नंबर ऑब्टेन किया है विच इज 5/10. आपको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है. सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब लोएस्ट फॉर्म, जो हमने पहले क्वेश्चंस में किया है. लोएस्ट मतलब कि अगर ये आगे कट सकते हैं तो इसको हम रिड्यूस कर दें. सो इट इज 5 and 10 और दोनों ही 5 के टेबल में आते हैं. सो हम इसको लिख सकते हैं 5 1 5, 5 2 10. सो दिस विल गिव मी 1/2. अब हम इसको इससे ज्यादा कम नहीं कर सकते बिकॉज ये दोनों एक टेबल में नहीं आ सकते. सो the answer of the second part will be 1/2. ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 5/10 और सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया 1/2. ठीक है, अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का बी पार्ट. सो नाउ लेट्स कम टू दी बी पार्ट. सो बी पार्ट में हमारे पास सेम क्वेश्चन है. प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 3/5 into this is इक्वल्स टू 24/75. इसमें बस हमारे पास नंबर्स चेंज हुए हैं, क्वेश्चन सेम है. सो दिस इज 3/5 into दिस बॉक्स इक्वल्स टू 24/75. अब मतलब है कि 3/5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 24/75 आ जाए. फिर से सेम मेथड से करते हैं. 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए. सो 3 8 24. So this will be 3 into 8 is 24. अब हमारे पास है 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 75 आ जाए. तो अगर आपके पास है 5 into what is equals to 75. अब 5 का टेबल तो आपको 50 तक आता है. तो 75 कैसे पता चलेगा? उसके लिए हम 5 को 75 से डिवाइड कर देंगे. जब हम डिवाइड करेंगे तो जो नंबर आएगा मतलब कि मल्टीप्लाई करके 5 को वो आएगा. सो लेट्स डू दिस. 5 के टेबल में 7 नहीं आता, उससे छोटा 5 1 5. दिस विल बी 5. देन 7 minus 5 is 2. 5 के टेबल में 25 कब आता है? 5 into 5 is 25. सो मतलब अब हमारे पास आंसर क्या आया 15. मतलब कि अगर मैं 5 को 15 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 75 आएगा. अगर आप ये डिवीजन करके करते हैं और आपको पता चल गया कि 15 है और इफ यू वांट टू क्रॉस चेक इट कि ये सच सही है या नहीं, सो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो 15 को 5 से. सो 5 into 5 25. 5 into 1 is 5 plus 2 75. और हमें क्या चाहिए था 75. सो नाउ इट्स हेंस प्रूव दैट 5 into 15 is 75. ठीक है, सो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 into 15. ठीक है, सो हमारे पास बॉक्स में क्या आंसर आया 8/15. सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट, क्योंकि इसमें हमसे पूछा है कि बॉक्स में क्या आएगा. सेकेंड पार्ट अगेन द सेम. द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन इन द बॉक्स इज.
अब मुझे ये जो नंबर ऑब्टेन किया है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है. सो 8/15 आया है. नाउ इफ यू सी 8/15 कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें ये दोनों नंबर्स आए जिससे हम 8 और 15 को कट कर सके. सो इन दैट केस वी कैन राइट 8/15 is the simplest form because it cannot be simplified further. Fine. So 8/15 की simplest form 8/15 ही रहेगी क्योंकि हम इसे आगे simplify नहीं कर सकते. Fine. So this was about exercise 2.3. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में तो नीचे आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं. And for regular updates please subscribe our channel. Bye bye.